हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट क्लियर। बच्चे आज इस वीडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आई हूँ यहाँ पे 1.2। ठीक है, जिसमें कि बच्चे आप लोगों ने क्या प्रूव करना है कि कोई भी प्राइम नंबर जो रूट के अंदर है, जैसे √3, √2, √5, √7, 11, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है उनको आपने इरेशनल प्रूव करना है। क्लियर। और उसमें आपको हेल्प लगेगी एक थ्योरम की, जो कि आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 1.2 है। आपने उसमें समझना होगा, थोड़ा बहुत समझ लेना, कुछ खास समझने वाला नहीं है, मैं भी समझाऊंगी थोड़ा। और उसके बाद उसकी स्टेटमेंट रट लेनी है, क्योंकि स्टेटमेंट का यूज आपका क्वेश्चन में होगा। क्लियर। तो उस क्वेश्चन को तो इसके इस पे बेस पे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पहले आप थ्योरम को समझ लो थोड़ा सा, फिर मैं क्वेश्चन बताती हूँ। बच्चे थ्योरम है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है अगर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 24, आपको पता है। कोई प्राइम नंबर है और वो पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली वो पी ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब विदाउट स्क्वायर नंबर को। क्लियर। और ए क्या है? ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। एज यू नो कि इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन होगी कि यहाँ पे जो ए लिया जाएगा वो पॉजिटिव इंटीजर लिया जाएगा। क्लियर। तो ये है आपकी थ्योरम कि P कोई प्राइम नंबर है और वो P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली P ए को भी डिवाइड करता है। तो बच्चे इसके बेस पे अब क्वेश्चंस कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका √5 प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 इज एन इरेशनल नंबर। और ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों ने क्या करना है बच्चे कि √5 है, चाहे 3 है, 2 है, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपका डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है कि आप उसको इरेशनल प्रूव कर सको। क्लियर। ठीक है। तो आपने ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, थ्योरम की तरह करना है, कंट्राडिक्शन का यूज करना है। कंट्राडिक्शन होता है अपनी स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करना। मीन्स कि अगर इन्होंने इरेशनल प्रूव करने को बोला है तो हम इसको रेशनल लेके चलेंगे और एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हम ये प्रूव कर देंगे कि हम गलत है, ये रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है तो क्या हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, इरेशनल। ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना है। तो इसको हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है दैट मीन्स कि वी कैन राइट इट इन एज a/b। ठीक है। a/b फॉर्म में हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में तो वही हम लिखेंगे। क्या करेंगे, लेट अस सॉल्यूशन में लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। अज्यूम कर लिया कि रैशनल नंबर है, देन वी कैन एक्सप्रेस इट एज a/b। और हमेशा जब भी फ्रैक्शन लिखो तो साथ में ऐसे कंडीशन जरूर लिखो, जो भी आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू है नेवर इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। और a और b ऐसे नंबर हैं, ऐसे इंटीजर हैं विच हैज ओनली वन कॉमन। ठीक है। मीन्स कि इन दोनों का HCF अगर हम बोले तो 1 है, कि कॉमन जितना होता है वो ही HCF बनता है। 2 नंबर का कॉमन तो वो उसका HCF। ठीक है। तो वो 1 होगा। ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसीलिए इनको को प्राइम नंबर भी कह सकते हो आप, a/b को या a/b को को प्राइम भी कह सकते हो। को प्राइम भी वही होता है कि जिन दो नंबरों के बीच में कॉमन सिर्फ 1 हो उनको को प्राइम भी बोलते हैं। तो हो सकता है कहीं पे बुक में को प्राइम का नाम भी लिखा हो, तो आप देख लेना। क्लियर। आपने ये लेट कर लिया कि इनके बीच में वही 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब मुझे लग रहा है कि मैं इसको इधर ले जाऊं। ठीक है। आगे क्या दिख रहा है कि मैं इसको स्क्वायर को खत्म करती हूँ। स्क्वायर कैसे खत्म होगा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड पे स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा b² और √5 का 5 खत्म हो जाएगा, 5 आ जाएगा और a²। अब ये बन गया, इसको चाहे 5b² लिखो चाहे b² 5 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू a² आ गया। अब बच्चे अगर वापस से मैं 5 को इधर लाऊं ना, तो 5 क्या करेगा, a² को डिवाइड करेगा ना, क्योंकि इसके इंटू में तो जाके ये डिवाइड ही करेगा। तो क्या मैं ये लिखूं कि 5 डिवाइड a² लिख सकती हूँ ना, क्योंकि इधर आएगा तो फ्रैक्शन में आएगा। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ से कि भाई फाइव कोई प्राइम नंबर है ना, 5 प्राइम नंबर है एंड 5 डिवाइड्स a²।
अब मैचिंग हुआ आपका थ्योरम के साथ कि P इज प्राइम नंबर एंड P डिवाइड A स्क्वायर, है ना। तो यहाँ 5 P प्राइम नंबर है और 5 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो थ्योरम कहती थी कि डेफिनेटली फिर 5 जो है वो आपका A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसको नंबरिंग दे दो कुछ, इसको नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ताकि आपको नंबर से क्लियर हो। नंबरिंग वैसे बुक में नहीं दे रखी, मैं दे रही हूँ आपकी फैसिलिटी के लिए, आपको समझ आए कि मैं कौन सी वाली क्वेश्चंस पे काम कर रही हूँ। ठीक है, 5A को डिवाइड कर रहा है। अब अगर 5A को डिवाइड कर रहा है तो 5 को जब डिवाइड करेंगे, सॉरी A को जब डिवाइड करेंगे 5 के साथ कोई क्वोशंट आएगा, मान लिया कि बस रिमाइंडर 0 बचता है, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 5A को डिवाइड कर रहा है तो मतलब A इज इक्वल टू 5C। ठीक है, अब ये क्या बन गई, एक तरह से A की वैल्यू बन गई, उठा के इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। क्या बना, B स्क्वायर 5 इज इक्वल टू A स्क्वायर की जगह डालो 5C स्क्वायर, ये कितना हो गया 25C स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है B स्क्वायर 5, इससे इसको काट लो, क्या बचा B स्क्वायर इज इक्वल टू 5C स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब वापस से अगर इस 5 को मैं इधर लाऊं तो ये 5 क्या करेगा, B स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। देखो 5 फिर से प्राइम नंबर है और ये B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ फिर से आपकी थ्योरम आ गई कि 5 कोई प्राइम नंबर है और वो B स्क्वायर मतलब A और B दोनों सेम है, इंटीजर है। यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पे 5 डिवाइड्स B स्क्वायर। अब थ्योरम बोलती है कि 5 अगर B को डिवाइड कर रहा है तो 5 B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 B को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, B को डिवाइड करेगा। अब इसको नंबरिंग दे दो 3। अब जरा ध्यान से 2 और 3 को देखो, यहाँ आपने लिखा 5 डिवाइड B, यहाँ आपने लिखा 5 डिवाइड A। इसका मतलब A और B में तो 5 कॉमन हो गया ना, जो ऊपर नीचे दोनों को, जैसे जैसे A अपॉन B को कोई 5 डिवाइड करा, दैट मीन्स कि 5 इज कॉमन बिटवीन A एंड B। क्लियर, 5 कॉमन आ गया। लेकिन आपने स्टार्टिंग में बोला था कि A और B के बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो फ्रॉम 2 एंड 3 क्या मिला आपको, 2 एंड 3 में क्या मिला कि 5 इज कॉमन बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में 5 कॉमन है, बट आपने लेट किया था, बट वी अज्यूम दैट HCF ऑफ, आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं, HCF ऑफ A एंड B इज 1। हमने अज्यूम किया था कि A और B का HCF 1 होना चाहिए, मीन्स कि A और B के बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमने जो मान के चले थे वो तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये जो एंड में देखो ना, ये तो कॉमन निकल आया। हमने मान के चले थे कि कॉमन होगा नहीं कुछ भी, तो ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि आपने जो माना था वो रॉन्ग हो गया। अब आप इसको मतलब कह सकते हो कि आपने माना था कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, तो इसलिए √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर, क्लियर हुआ? ये है बच्चा, ये होगा थ्योरम फॉर्म में क्वेश्चन है। लेकिन एक बार अगर आपको आ गया तो कुछ भी नहीं है, 2-3 स्टेप है। सबसे पहले आपने इसका उल्टा सपोज कर लेना है, जूम कर लेना है A एंड B कोई इंटीजर है और आपको पता वो रैशनल, तभी पूरी तरह रैशनल होता है कि अगर उनके बीच में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन, और स्पेशली मेंशन भी कर देनी है आपने लाइन कि उसका HCF 1 ही है, 1 के अलावा उसमें कुछ कॉमन नहीं है। उसके बाद आप B को इधर लेके जाओगे, इधर करोगे तो स्क्वायरिंग कर लेना ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। स्क्वायर रूट हट गया तो यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ जाके ये सोचना है कि 5 को हम इधर लेके आए वापस, तो ये 5 A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, और 5 क्या है आपका प्राइम नंबर। तो वहाँ हमारा ये थ्योरम से मैच कर गया कि भाई 5 कोई प्राइम नंबर और 5 डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को। तो वो बोलती थी कि वो थ्योरम बोलती है कि पक्का फिर 5 A को भी डिवाइड करेगा। 5 अगर A को डिवाइड करेगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि A को 5 से डिवाइड किया, कोई क्वोशंट आ गया फिर साथ में। ठीक है, तो ये क्या बन गई, A की वैल्यू बन गई। ये उठा के हमने यहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट करी, स्क्वायरिंग करके कैंसिल हो गए। जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ फिर देखा कि इस 5 को यहाँ ले आए तो ये B स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहाँ वही लिखा फिर से कि 5 B स्क्वायर को डिवाइड करे, दैट मीन्स 5 B को भी डिवाइड करेगा। और 5 अगर A और B दोनों को डिवाइड करे, दैट मीन्स कि 5 तो कॉमन हो गया A एंड B में। लेकिन हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था कि A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। और कॉन्ट्राडिक्शन होगी तो दैट मीन्स कि √5 क्या हो गया फिर आपका, रैशनल नहीं इरेशनल। क्लियर? अब इस तरीके से बेटे आप चाहे √2 हो, √3 हो, √11 हो, 7 हो, 13 हो, कुछ भी हो, आप कोई भी क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हो सेम यही पैटर्न रख के।
सिर्फ डिजिट चेंज होना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना आपने। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलिए। अब अगले क्वेश्चन में क्या करना है बच्चे, ध्यान से सुनो। अगर तो आपको सिंपली इतना ऐसे आता है जैसे आंसर है, प्रूव दैट, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, 3 + 2√5 इज इरेशनल, आपको ये बोला है प्रूव करने को। तो बच्चे इसमें आपने क्या करना है, एक तो पहले मार्क्स देखने हैं कितने मार्क्स का है। 3 मार्क्स का आएगा तो आपने इसको फिर पहले √5 को, जैसे कि हमने अभी अभी प्रूव करा, वो पूरा क्वेश्चन करके आफ्टर देन ये वाला क्वेश्चन करना, मतलब इसके आगे कंटिन्यू करना जो मैं अब करवाऊंगी। ठीक है, दूसरी बात की क्वेश्चन पढ़ना है पूरा। अगर उसमें मेंशन कर रखा है कि यहाँ जैसे ये क्वेश्चन है, तो अगर उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट दिस, कि उसने पहले ही बोल दिया कि √5 इरेशनल है, आप आगे प्रूव करो। मीन्स कि आपने अब जहाँ से मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो करना है। और अगर आपने नहीं लिखा है उसमें, तो आपने पहले √5 को भी प्रूव करना है, फिर उसके बाद आगे करना है क्वेश्चन। क्लियर? तो बच्चे आपने क्या करना है, फटाफट से इसको भी वही करना है। लेट कर लिया a/b, ठीक है, और a/b क्या है आपका, कोई रैशनल है, क्योंकि रैशनल क्या होता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर जो होता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। अब आप क्या करो, धीरे धीरे सारे इंटीजर एक साइड करो, ये कर दिया, इसको एलसीएम ले लो, b एलसीएम, तो यहाँ कितना है a-3b। ठीक है, अब बच्चे फाइनली √5 को रहने दो इधर, और उसको भी ले जाओ उधर, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पहुँच गए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब a क्या था, इंटीजर था, 3 ऑलरेडी इंटीजर, b भी क्या था, इंटीजर था, 2 ऑलरेडी इंटीजर, b भी क्या था, इंटीजर। अब इंटीजर माइनस इंटीजर भी इंटीजर होता है, और इंटीजर अपॉन इंटीजर भी क्या होता है आपके पास, रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन √5 क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर हो गया, तो इसका मतलब इरेशनल और रैशनल क्या होंगे, क्या इक्वल होंगे, नहीं होंगे। 105 तो आपने प्रूव कर चुके कि आप इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल थोड़ी ना हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग किया था, वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इसका मतलब है आपने इसको रैशनल माना था और ये क्या निकल आ गया, तो गलत हो गया। रैशनल और रैशनल इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है कि इसका मीनिंग हो गया 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? ये है, छोटा सा क्वेश्चन है, तभी मैं कह रही हूँ मार्क्स का ध्यान देना। अगर ज़्यादा मार्क्स का होगा पहले आपको 105 प्रूव करके देना, फिर ये। और अगर स्पेशली मेंशन कर रखा हो कि 105 इज इरेशनल नंबर, तो आपको तो सिर्फ इतना करना है। अब सारे क्वेश्चन बच्चे ऐसे करने हैं। ठीक है, एक आधा कोई और करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, एक करवा देती हूँ कोई भी, फिर आई थिंक कि आप सारे कर सकते हो इजीली। और एग्जाम्पल अभी देख लेना क्या है, सेम ही क्वेश्चन है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ले लिया मैंने, 7√5, ये है ना। अब इसको भी बोला है कि इरेशनल प्रूव करो, तो वही प्रूव करो। लेट अस अज्यूम कि 7√5 इज इक्वल टू a/b, जो कि आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, a और b क्या है, इंटीजर है, a और b इंटीजर है और ये रैशनल नंबर है। क्लियर? अब क्या करो, धीरे धीरे वही काम करना है कि जो रैशनल इरेशनल वाला वो एक साइड रखो, वो 7 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, a क्या है, इंटीजर, अभी बोला, नीचे 7 ऑलरेडी इंटीजर, b भी क्या है, इंटीजर, और इंटीजर इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता है ना, व्हाट, 105 क्या है आपके पास, इरेशनल। तो क्या इरेशनल और रैशनल इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, एक साइड आपका रैशनल नंबर चल रहा है, एक साइड इरेशनल हो गया, तो ये तो आपका कंट्राडिक्शन होगी फिर से। तो इसका मतलब है कि आपका 7 × 105 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? ये है बच्चा, क्लियर हो गया। 705 भी आपका क्या प्रूव हो गया, इरेशनल नंबर। इस तरीके से जो भी दे रखा है, 6 + √2 है, तो आपने वहाँ भी ये लिखना कि √2 जो है वो आपका इरेशनल है, और 6 को दूसरी साइड ले जाओगे, यहाँ माइनस हो जाना था, तो ना एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम बन रहा है तो नहीं बन रहा है तो ऐसे लिखो। और सेम इंटीजर अपॉन इंटीजर ऐसे करके लिखना है, वो रैशनल होता है। इरेशनल और इरेशनल कभी भी
आपस में इक्वल नहीं हो सकते, दैट मीन्स कि फिर वो जो हम मान के चले थे वो गलत हो गया और आपका क्वेश्चन इरेशनल बन गया। क्लियर? ये है बच्चे पूरी एक्सरसाइज, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर का एंड हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आया का, कोई प्रॉब्लम आएगी, यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।